क्रिकेट को आज की तारीख में बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, लेकिन इस खेल के इतिहास में एक समय ऐसा भी था जिसमें कुछ गेंदबाजों ने क्रिकेट की इस मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। कर्टनी बॉल्स, कर्टली एम्ब्रोज, वसीम अकरम और वकार यूनुस, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर के दौर में गेंदबाजों की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम किया था। इसी दौर में एक ऐसा गेंदबाज भी आया था जो बल्लेबाजों को रफ्तार से डराने की बजाय उन्हें मूर्ख बनाने में विश्वास रखता था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने वेस्टइंडीज की दशकों से चली आ रही अजय बादशाहत को ललकारा और अपनी टीम के एक घातक गेंदबाजी लाइनअप को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास पेशकश द नाइटमेयर्स फॉर बैट्समैन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ग्लेन मैकग्राथ के बारे में। 9 फरवरी 1970 के दिन ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में टेस्ट क्रिकेट इतिहास के दूसरे सबसे सफल तेज गेंदबाज ग्लेन डोनाल्ड मैकग्राथ का जन्म हुआ था और जब इनकी उम्र 3 वर्ष की थी तब इनके माता पिता न्यू साउथ वेल्स के नैरोमाइन कस्बे में आकर बस गए थे। ग्लेन को बचपन से ही बास्केटबॉल, टेनिस और क्रिकेट जैसे कई खेलों में दिलचस्पी थी और टीन एज अवस्था आते आते इन्होंने खुद को एक क्रिकेटर के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। स्कूली दिनों के दौरान इनके दोस्त मैकग्राथ से कहते थे कि तुम कभी क्रिकेटर नहीं बन सकते और तेज गेंदबाज तो बिल्कुल नहीं। ऐसा वो लोग इनके दुबले पतले शरीर और इनकी लाइन लेंथ को देखकर कहते थे, मगर मैकग्राथ अपनी धुन में मस्त थे। इन्होंने अपने तरीके से खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। खाली मैदानों पर अकेले पसीना बहाने के बाद अपने घर के बैकयार्ड में 44 गैलन के एक ड्रम को निशाना बनाकर अपनी लाइन लेंथ पर काम करना इनकी आदत बन गई थी। यही आदत एक दिन इन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डग वाल्टर की नजरों में ले आई, जिनकी पारखी नजरों ने अपने टीम के भविष्य को पहचान लिया था और उन्होंने मैकग्राथ को सिडनी जाकर ग्रेट क्रिकेट खेलने को कहा। वाल्टर की बात मानकर मैकग्राथ सिडनी तो आ गए, लेकिन यहाँ उनके पास न रहने के लिए घर था और न खाने के लिए पैसे। तो ऐसे में इन्होंने कारवां बीच पर लगभग 6 महीने खुले आसमान के नीचे बिताए। मैकग्राथ ने इस बीच बैंक में भी काम किया और इनके कुछ दोस्तों की माने तो ये कागज पर अपना नाम लिखकर इनके साथ काम करने वाली लड़कियों को देते और उनसे कहते, इसे संभाल कर रखना क्योंकि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। ग्रेट क्रिकेट खेलने सिडनी आए मैकग्राथ ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू साल 1992 में किया और 8 मैच खेलने के बाद अगले साल 12 नवंबर 1993 के दिन इन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल होने का बुलावा आ गया था। शुरुआत साधारण रही, लेकिन अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ इन्होंने अपनी प्रतिभा की पहली झलक विश्व पटल पर रखी, जिसे देखने वाली हर नजर इस गेंदबाज की कायल हो गई थी। ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ियों वाली अजय कैरिबियाई टीम जो पिछले 15 सालों से एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी, उसे एक नए गेंदबाज ने रौंद दिया था। मैकग्राथ ने सीरीज में 17 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया यह सीरीज 2-1 से जीत गई। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने अपना विजय अभियान शुरू किया जो आगे एक दशक तक बदस्तूर जारी रहा। वेस्टइंडीज को धराशायी करने वाले इस गेंदबाज के पास अपने समकालीन गेंदबाजों की तरह रफ्तार नहीं थी, लेकिन एक जगह पर गेंद डालते रहने की कला और 6 फुट 6 इंच की हाइट इन्हें सबसे अलग गेंदबाज बनाती थी। अपने पहले एशेज के पहले मैच के दौरान इंग्लैंड की टीम को ढेर कर देने वाला मैकग्राथ का 85 रन देकर 6 विकेट चटका देने वाला वो अविस्मरणीय कारनामा सबको याद है और सबको ये भी याद है कि इस गेंदबाज ने अपने करियर में माइक एथर्टन को कभी नहीं बख्शा। 19 बार किसी एक बल्लेबाज को आउट करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ग्लेन मैकग्राथ के टीममेट ब्रैड मैकनमोर इनकी पतली टांगों की तरफ इशारा करते हुए कहते थे कि तुमने किसी कबूतर से टांगे चुराई हैं। यही वजह है कि इस गेंदबाज को लोग पिजन के उपनाम से जानने लगे थे। साल 2011 की एशेज सीरीज ग्लेन मैकग्राथ के लिए कई मायनों में सफल और खास सीरीज साबित हुई थी, जहां इन्होंने 32 विकेट लिए और मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम किया था। इसके अलावा सीरीज के दूसरे मैच की पहली पारी में 5 विकेट होल्ड लेने के बाद इनके द्वारा गेंद लहराकर जश्न मनाने का तरीका आगे चलकर गेंदबाजों के लिए एक ट्रेडिशन बन गया था। दिसंबर 2004 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में जब चौथे दिन पाकिस्तान 564 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो मैकग्राथ ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 24 रन देकर पाकिस्तान के 8 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था, जिससे पूरी टीम 72 के स्कोर पर आउट हो गई थी। जुलाई 2004 में भारत के खिलाफ खेलते हुए नागपुर के मैदान पर मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए थे। 2005 के एशेज सीरीज के पहले मैच में 53 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसमें ट्रेस कौथिक को आउट कर इन्होंने अपने टेस्ट करियर में 500 विकेट पूरे किए थे। मैकग्राथ ने इंग्लैंड के खिलाफ कुल 30 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से लगभग 22 मैचों में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलवाई थी। मैकग्राथ ने अपने करियर में कुल 104
बार बल्लेबाजों को शून्य पर आउट किया था, जो आज भी एक अटूट रिकॉर्ड है। शेन वार्न और मैकग्राथ की जोड़ी को टेस्ट इतिहास की सबसे सफल जोड़ियों में गिना जाता है। इन जोड़ी ने एशेज में लगभग 300 विकेट चटकाए हैं, जिनमें इंग्लैंड के कुछ महानतम बल्लेबाजों के नाम भी शामिल हैं। साल 2003 में वेस्टइंडीज जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में मैकग्राथ नहीं थे, क्योंकि उनकी पत्नी जैन उस समय कैंसर से जूझ रही थी। लेकिन तीसरे टेस्ट मैच से पहले अपनी पत्नी के कहने पर मैकग्राथ टीम में शामिल हो गए। इस दौरे के चौथे मैच के दौरान शानदार बैटिंग कर रहे श्रवण को खराब प्रदर्शन और अपनी पत्नी की बीमारी से परेशान मैकग्राथ ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसे उनके स्वभाव और व्यक्तित्व को देखकर स्वीकार करना मुश्किल है। लेकिन इसके जवाब में श्रवण ने भी मैकग्राथ की पत्नी के बारे में एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर मैकग्राथ ने श्रवण से कहा, अगर तुमने फिर ऐसी बात कही तो मैं तुम्हारी गर्दन चीर दूंगा। हालांकि श्रवण को जब जैन की हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने मैकग्राथ से माफी मांग ली। साल 1999 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जिसका पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला गया। इस टेस्ट की दूसरी पारी में जब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने आए तो मैकग्राथ की एक गेंद को बाउंसर समझकर सचिन नीचे हो गए थे और गेंद सीधे सचिन के कंधे पर जा लगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम की अपील पर अंपायर डेरल हार्पर ने उंगली उठा दी। उनके इस निर्णय को आज भी क्रिकेट इतिहास के कुछ विवादित फैसलों में गिना जाता है, लेकिन हार्पर अपने इस निर्णय पर आज भी गर्व करते हैं। साल 2006 के एशेज का 5वां टेस्ट मैच इनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच था, जिसमें अपनी आखिरी गेंद पर विकेट लेकर इस गेंदबाज ने अलग अंदाज में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। टेस्ट क्रिकेट की तरह वनडे क्रिकेट को भी इन्होंने अप्रतिम तरीके से अलविदा कहा। 2007 के वर्ल्ड कप में 26 विकेटों के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहने वाले इस गेंदबाज ने अपने करियर को जिस तरह अलविदा कहा, वैसा मौका हर किसी को नसीब नहीं होता। मैकग्राथ ने अपने करियर में कुल 124 टेस्ट मैच खेले, जिनमें इनके विकेटों का आंकड़ा 563 है। साथ ही इन्होंने 29 बार अपने करियर में 5 विकेट होल लिए हैं। वनडे क्रिकेट में मैकग्राथ ने 250 मैच खेले, जिनमें इनके विकेटों का आंकड़ा 381 है, जिसमें 15 रन देकर 7 विकेट इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मैकग्राथ के पास गेंद को एक लाइन और लेंथ पर डालने का ऐसा हुनर था कि अगर उन्हें एक सिक्के पर गेंद डालने को कहा जाए तो यह काम वो दिन भर कर सकते हैं। ऐसी ही सटीकता इस गेंदबाज की याददाश्त में भी देखने को मिलती है। सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बाद और अनगिनत यादगार स्पेल डालने के बावजूद भी इस गेंदबाज को अपनी हर टेस्ट विकेट आज भी याद है। बल्लेबाज का नाम विकेट नंबर से लेकर स्टेडियम तक। हर्षा भोगले से एक वार्तालाप के दौरान मैकग्राथ ने इस बात को सही साबित भी किया था। अपनी पत्नी जैन के साथ इन्होंने मैकग्राथ फाउंडेशन की स्थापना की थी, जो ब्रेस्ट कैंसर रोगियों के लिए काम करती है। पत्नी जैन के निधन के बाद साल 2010 में इन्होंने सारा मैकग्राथ से दूसरी शादी कर ली थी। दोनों शादियों से इन्हें 2 बेटे और एक बेटी है। एशेज चैंपियन, 3 बार वर्ल्ड कप चैंपियन और 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले मैकग्राथ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था और वर्तमान में मैकग्राथ एमआरएफ पेस फाउंडेशन के डायरेक्टर के तौर पर तेज गेंदबाजों की नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी YouTube चैनल को।